कहा जाता है अयोग्य या अज्ञानी को अधिक सलाह या ज्ञान नहीं दिया जाता है, चाहे वह कोई भी हो। चलिए क्लियर करते हैं। धरती पे ए है कोई, ठीक है, और बी, ये दोनों लड़ रहे हैं किस बात को लेकर। ये जो कह रहा है कोई बात, जो कुछ कह रहा है मैं सही हूँ, और बी जो कह रहा है वो कह रहा है मैं सही हूँ, लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, इसी समय ना एक जो सी जा रहा था, कहते हैं ना भ्रमण करता है, एक सी भ्रमण कर रहा था। जब ये सी भ्रमण कर रहा था ना, तो सी आया इस दोनों को समझाने के लिए, होता है ना समझाने के लिए। तो सब क्लियर हो जाएगा आराम से, ठीक है। जब सी समझाने के लिए इन दोनों को आया ना, ठीक है, तो अब ये दोनों कह रहा है, अब ये अपना जो है ना बात कहने लग गया। एक होता है ना समझाने का तरीका, तो ये ना ये भी ना इसको समझाने लग गया अच्छे से, और ए भी इसको समझाने लग गया, मतलब सुना नहीं समझाने लग गया ऐसे ही। और उसी समय कहते हैं ना एक गुरु जो है गुजर रहे थे ये भी। तो गुरु जो सी को देखे ना, तो क्या इसको छोड़ो, ठीक है, आराम से कुछ समय बाद ये गुरु जी सी को कहे कि तुम इधर आओ, ठीक है। ये कहा मतलब कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा ये हो जाए, नहीं तो मर रहा है तो मरने दो इसको, ऐसे ही कहे, मरने दो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मर, ठीक है। तो कहा तुम इधर सुनो, सीख तो आए। तो जैसे पहले इन्हें मतलब इनका जो अपना एक होता है ना जो संस्कार, अच्छा से शिक्षा जो भी, तो पहले प्रणाम किए, और कहते हैं ना बातें से ही पता चल जाता है कि इन्हें लगा कि हाँ योग्य है, ठीक है, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तो इनकी सुने। तो सी जैसे गुरु थे, तो सी यहाँ है, ठीक है, सी यहाँ है। तो अब कह रहा है, गुरु कह रहा है कि अयोग्य अज्ञानी को अधिक, ठीक है, ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। कहा मतलब कहते हैं ना पूरा एक अच्छा सा अच्छे से क्लियर कीजिए। तो कहा चलो कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कहा देखो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहा रामायण महाभारत सब तो देखे ही होगे, महाभारत गीता उपदेश गीता ज्ञान होता है ना, हाँ। तो कहा हाँ ये सब तो पढ़े हैं। तो कहा देखो भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण थे, ठीक है, और अर्जुन, ये अर्जुन, ठीक है। कहा भगवान कृष्ण और अर्जुन, उस समय ध्यान से सब क्लियर हो जाएगा, सुना रहे हैं इसी को। उस समय कृष्ण अर्जुन हो गया, और उस समय वहां पे कहते हैं ना कौरवों के तरफ थे, जैसे एक पक्ष ये रख लेते हैं और एक पांडव के तरफ, ठीक है। पांडव को पी से निरूपित करते हैं, कौरव को यहाँ पे कौ लिख लेते हैं हिंदी में, ठीक है। ध्यान से समझिए सब क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, होते हैं ना बहुत सारे लोग, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं P1 C1 D1 E1 डॉट डॉट डॉट, इधर भी P1 P2 डॉट 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 ऐसा रख देते हैं पांडव में, ठीक है। सब क्लियर हो जाएगा ऐसे ही। तो ये जो सी को गुरु सुना रहे थे, तो कहा देखो इन दोनों में से मतलब दोनों को रोक दिए गए थे, ऐसे ही कहा, हाँ। लेकिन इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, ठीक है। कैसे, तो दैविक में तो जो कह रहे समझ सुन रहे सो है ही। यहाँ पे एक कह रहे ना जो है संजय और धृतराष्ट्र, ठीक है। संजय लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, और किसको सुना रहे थे, धृतराष्ट्र को। कहा लाइव टेलीकास्ट तो हो रहा था, ठीक है। क्योंकि ये अगर सुन भी लेते, कहने का तात्पर्य ऐसे ही कहा कि अगर ये सुन लेते धृतराष्ट्र, तो समझ लेने के बाद होता है ना कि सुन लिए अच्छे से, तो एक समझ जाता है वो। तो अब ये तो यहाँ पे ये बात रहा कि इन दोनों के बीच में जो चल रहा है बातें, वो चीज कहा जो सुन लेते दोनों चीज के बाद, तो क्या करते। तो अब यहाँ पे सी को सुना रहा है, थोड़ा सा घबराना नहीं है, ध्यान से। कहा देखो जब भगवान कृष्ण कुछ भी समझा रहे थे, यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे, और जब वही बातें जब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो कहते थे, मतलब ये कृष्ण भगवान कहने का तात्पर्य, कहते हैं उनसे आयु में बड़े थे वो धृतराष्ट्र,
ठीक है। तो कहते थे कि वो अनुभव या कुछ भी, ठीक है, और वो कुछ भी शिक्षा दे रहे थे तो उसको क्या कह रहे थे, ये फालतू की बातें हैं, फालतू चीज़ है, फालतू चीज़, पूरा क्लियर अच्छे से समझना, ऐसे ही कह रहे थे। जबकि अंतर आत्मा उसकी गवाह देता है, कहते हैं ना अनुभव हो जाता है, आभास हो जाता है ऐसे, ठीक है, फिर भी कह रहा है कि नहीं, मतलब ठीक है, उस बात को नहीं मान रहा है। और सब अर्जुन को, बाकी ये जितने भी थे ये सब भी वही थे कि वो दूर रह के भी, कहने का तात्पर्य धृतराष्ट्र जो थे वो दूर रह के भी जब पूरा लाइव टेलीकास्ट जब सुना रहे थे, मतलब वहाँ पे चल रहा था और सुना रहे थे जैसे संजय, इसके बावजूद भी वो कह रहा है ये फालतू की बातें हैं, ये है वो है, मतलब ऐसी बातें, ठीक है, ऐसे ही कहने लगे पूरा बातें। और इन दोनों में तुम देखो जो भी थे, ठीक है, जो भी थे, ये सबसे पहले ये कितनी बार समझाए थे सबको, कितनी बार समझाए थे, ठीक है। तो सब अपने आप को बड़ा महान ये सब कहे थे ना कि हमसे ज़्यादा विद्वान हो, हमसे ज़्यादा महान हो, ऐसे ही सब कहे थे सब कुछ, जबकि सबकी अंतरात्मा कहते ना गवाह देते हैं, आभास होता है, ठीक है, एहसास, ठीक है, लेकिन सब ऐसे ही कहने लग गए थे। तो कहा कुछ नहीं, तो कहा ये जो छल कपट या कुछ भी जो होगा तो पहले तुम यहाँ देखो लाइव टेलीकास्ट तो इसका हो ही रहा है, क्योंकि उस समय जब उसी समय ऐसी कहते हैं अभद्रता था, तो बाद में क्या करता उस समय जब ये अर्जुन मुंह में पड़ गए थे, तो ठीक है। तो कहा यही सुना रहे थे, सी को पूरा सुना रहे थे। तो कहा हाँ, तो लाइव टेलीकास्ट तो चल रहा था, तो कहा यहाँ तो सब अपने थे, लेकिन योग्य कौन था, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई गलती है उसको कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो योग्य कहाँ है। गलत को अगर वो बढ़ावा दे रहा है तो उस रूप के या उसकी बातें सुनने लायक योग्य है, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये कुछ भी कहेंगे तो कहेंगे रहने दे, तो बेसी ज़्यादा होशियार तो नहीं है, ऐसे ही कह रहे थे कि होशियार नहीं, ये जो कह रहे हैं वैसे ही है। तो कहा इसको सुनना ही नहीं चाहिए, ये सभी सब सुनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो वहां से लाइव टेलीकास्ट में यहाँ पे सुन रहे थे उसको बता रहे थे, तो ये बात इसको तो भेजा में आ रहे थे, इसको समझ में ये चाहते तो तभी भी कर देते। तो कहते हैं होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो कहते हैं वही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है सिस्टम में, ठीक है। तो ये तो चाहते, तो कहते हैं चलो उस दिन हो गया, दूसरे पल ही या कुछ क्षण के लिए भेज देते वहां से, उस जगह का ना रुका हुआ था, ऐसे ही कहा है जब सुना रहे थे सीखो, तो इसको ना वहां पे भेज के ये बंद कर देना कि नहीं। तो कहा जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा। तो कहा जो होगा सो होगा, तो लेकिन जो योग्य थे इसको पहले कहते ना कि क्या भावना, इससे पहले इसकी बहुत परीक्षा हुआ था, बहुत परीक्षा होता, समझ गए ना। जो भी इसके साथ गलत हुआ ये अपने धर्म से नहीं हटे, ठीक है। अब जो कहते हैं जो प्रारब्ध बन के आता है, जो गलती की हो तो भुगतोगे ही, तो भी भुगते थे, ठीक है। इनके पक्ष में जो भी थे पांडव तो जुआ हुआ खेले थे, कहने का तात्पर्य समझ गए ना कि जुआ खेले थे तो भुगतो तुम, समझ सभी चीज, मतलब जो भी समझा रहे। अब यहाँ पे हो गया भाई, ये चीज तो हो गया, तो उस समय इसकी वैल्यू क्या था, 0। अब कुछ समय बाद, एक कहते हैं ना कुछ समय बाद, अब इसी को जो है ना कोई DEE बता के, मतलब अपना अनुभव या कुछ को इन्होंने कहा है, कुछ गलत भी अगर कह रहा है तो इन्होंने कहा है, ऐसे ही कहने लग गए। तो कहा भाई सब अपने में ही महान है, तो किसी को सुनाने की थोड़ी आवश्यकता है। तो इसीलिए कहा कि देखो ये सब ऐसे ही सुना रहे थे, ऐसे ही सुना रहे थे, तो किसको क्या सुनाए। तो कह रहा है हो रहा है, होने दो, सब यही कह रहा है। तो कह रहा है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हर चीज का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही हो रहा था। तो कहा इसके बाद जो परिणाम हुआ, उसके बाद कह रहा उसके बाद का जो सिस्टम पता ही है क्या हुआ, कितनी बार मौका मिला कि भाई एक होता है ना, हाँ नहीं तो जैसे करोगे उस हिसाब से, कि जैसे कर्म के वैसे फल पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही सुना रहते। तो कहा पहले कोई चीज, किसी चीज को अगर, कहा किसी चीज को अगर तुम पहले शिक्षा या धन, जैसे देखो किसी के पास छोटा सा गिलास है, ये गिलास है, और तुम्हारे पास खजाना है, ठीक है, और ये मतलब एक छोटा सा है बालक, छोटा सा बालक है, ये रख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा बालक है, और इसके पास ना एक थैला है, ठीक है। ये 1 किलो, जैसे आजकल का डेट है, 1 किलो से वजन ज्यादा वेट नहीं उठा सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन इसको अगर 50 किलो दे दोगे,
50 किलो दे दोगे वेट, तो या तो ये इसके योग्य पहले बने फिर इसको दो, नहीं तो इसका ये सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये अपना तो या तो उसका ही खेल खत्म होगा, कहने का तात्पर्य इसका ही खेल खत्म होगा, इस बालक का ही खेल खत्म होगा, नहीं तो ये कहते हैं ना 4-5 लोगों को सिस्टम सबको खराब कर देगा। जैसे आज के तौर में देखोगे कि थोड़ी सी भी, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे, जैसे ऐसे समझो आप सर्च किए कोई भी टॉपिक सर्च किए, आजकल चलता है ना नेट या कोई भी लाइव टेलीकास्ट में या कुछ भी, तो कुछ आपको जानना है, कोई भी चीज लिखो ठोस क्या है, तब उसको ठोस क्या है, तो अगर दूसरी क्लास में तो कितना समझाना है, और कोई बड़ा है तो कितना समझाना है, कितना वो सहन कर पाएगा। मेन तो था ठोस समझाने की बात, तो ठोस चाहे छोटा क्लास हो बड़ा क्लास हो पूरा समझाओ। ठीक है, अब चूंकि एक्सप्लेनेशन उस समय कर दोगे तो सिर्फ वो ज्ञान हुआ, इसके अतिरिक्त तो नहीं हुआ, लेकिन वो सभी को अब यही बात कह करके समझ गए ना, क्या करेंगे उसको कि नीचा दिखाने पे लग जाएंगे। तो वही कहा कि भाई अज्ञानी को पहले तो परीक्षा लो। परीक्षा लेने का तात्पर्य ये है कि ये इसको सहन कर पाएगा कि नहीं। अगर किसी को पैसा मनी ही ले लो, मनी अगर किसी को देते हो, ये थोड़े से मनी में इसको सहन नहीं कर पाता है, ठीक है, और ऐसे करता है भद्र कि दूसरों को कहते हैं ना जबरदस्ती वाला सिस्टम, और वो भी आप बोझा दो रहे हो उस हिसाब से, तो फिर क्या कर रहे हो, तुम बढ़ावा दे रहे हो। और ऐसे ही सुना रहे थे, तो ऐसे ही कह रहे थे लाइव टेलीकास्ट तो चल रहा है, तो जो होना होगा वो तो होगा ही, ऐसे ही समझा रहे, तो ऐसे ही कहा जो होगा वो तो होता ही, और खुद ही क्या होता है उसके साथ धोखा दे देता है, गलत करता है, और फिर वो उसका जीवन क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। यही होता है ना कहने का तात्पर्य, ये सब होता रहता है। यही सब कहानी जब को सुना रहे थे ये सब, तो इसीलिए जब किसी को कुछ भी देते हो किसी भी स्तर पर, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो, कितना भी खास क्यों ना, कुछ भी चीज अयोग को कुछ समझाने से पहले, कुछ देने से पहले, सबसे पहले उसका उस लेवल की परीक्षा लो। परीक्षा, ठीक है, ये नहीं कि परीक्षा नहीं लिए और उसको दे दिए तो वो सहन नहीं का, और वो क्या हो जाता है अपने आप को, मतलब जो है हम ही हैं, जो है सो हम ही हैं, जो है सो हम ही हैं, सब यही। तो ऐसे ही सब लड़ रहे थे यहाँ, तो कहा कि लड़ने दो, दूसरा कोई नहीं, सबका क्या होता है पता है ना, आपस में ही खेल खत्म, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और नहीं जो वास्तविकता को पहचाने, समझ गया, अंतरात्मा की सुने, ठीक है, गलत नहीं की, अपने आप को स्वच्छ कर लिए, तो वो सब सेव हो गए, मतलब बच गए कहने का तात्पर्य। नहीं तो सबका खेल खत्म, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे ही सुना रहे थे कि ऐसे ही तो जैसा जो कर्म करते हैं वैसे ही होता है। तो इसीलिए कहा है कि अज्ञानी को ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जाता है, ठीक है, अयोग को ज्यादा नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लायक है या नहीं। यही जब कहानी सुना रहे थे, यही चीज, ठीक है, सीखो। तो यही चीज अब कह रहे थे, तभी कहा कि भाई अब तुम ही देखो ये सब भगवत गीता, ठीक है, या श्रीमद् भागवत कहते हैं ना, तो क्या देखो पहले से एक लिख दिया है, और ये वाणी तो बाद में आया ना, जो बाद में जो क्या कहते हैं संजय के माध्यम से और अर्जुन के माध्यम से जो कहते हैं ना धीरे धीरे फैलता है। तो यही हो गया यहाँ पे भगवत गीता, और वो हो गया भगवत कथा, ठीक है। यहाँ पे गीता ज्ञान के को गीता का नाम ज्ञान गीता नाम रख दिया, है ना, ज्ञान का एक बहाव हो रहा है, तो ठीक है। तो और वो हो गया श्रीमद् भगवत, जो पूरा पहले से कहते हैं जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा वैसे ही करके वेद व्यास ने, ठीक है, महाभारत, तो वैसे ही करके जब सब ये चीज हो गया, जब तो ये बात तो उसमें भी नहीं था, ये बात तो नया था, बिल्कुल नया चीज, तो लगेगा ही। तो यही सब जब सुनाए इसको, तो ये कह रहा है इसीलिए जब तुम समझा रहे हो या कुछ भी करो, अयोग्य को ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाता है, ठीक है, और वो संभाल नहीं पाएगा तो वो अपना ही विनाश को निश्चित करता है, ठीक है। अब अयोग्य को ज्यादा, अब देखो अधर्मी है कोई, ठीक है, अधर्मी है मान लो, और यहाँ पे अधर्मी को बिना मेहनत के, बिना कर्म के अगर कोई जो है एकदम कहते हैं दानवीर या कोई वो इसका साथ दे, तो इसका भी बुरा ही होगा, कोई भी हो,
अगर अधर्म का साथ दे रहा है तो उसका बुराई होगा, उसका भी खेल खत्म ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही कहा। ये सब जब सुना है तो कहा अब क्या करना चाहिए, तो कहा यही कि पहले किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को पहले समझो वो उस लायक है कि नहीं, इसके बाद अगर वो जिसके लायक जैसे हो उतना ही दो, क्योंकि अगले को भी होना चाहिए सागर से उतना ही पानी निकाले जितने की उसको आवश्यकता हो, ठीक है, और जितना वो सहन कर सके, नहीं तो पता चला उसी में डूब जाएंगे, ठीक है। अब यही कहानी सुनाए तो कहा ठीक है, मतलब कि अब मैं किसी को जो शिक्षा दूंगा या किसी के साथ कोई भी व्यवहार या बर्ताव करूंगा तो उसकी परीक्षा जो कहते हैं ना उस हिसाब से लूंगा। जब ये कहे मतलब उस हिसाब से परीक्षा लूंगा, तो फिर इसके बाद कहे कि हाँ अब सब ठीक है फिर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो ऐसे ही जब कहने लगे तो कहा है, ऐसे ही जब सुनाए कहे तब फिर कहा कहीं थोड़ा सी का मन जो है थोड़ा सा कहा भाई कोई भी हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो फिर सी का मन शांत रहने लग गया। और ये जब किसी कोई भी सलाह मांगने आते तो उससे पहले कहते हैं ना उस लेवल की परीक्षा, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वहां पे। तो वही चीज हुआ। जब ये कहानी सुनने के बाद यही कहानी सुना तो इसलिए कहा गया है अयोग्य या अज्ञानी को ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाता है और उससे वो अपने ही विनाश का सुनिश्चित करता है और खेल खत्म, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, ठीक है।